कर्नाटक में चुनाव प्रचार प्रसार कल खत्म हो गया और कल वोटिंग होनी है, वोट डाले जाने हैं। 24 घंटे का भी समय नहीं बचा है और इन 24 घंटे के अंदर अंदर कर्नाटक के लोगों को तय करना है कि इस बार किसको चुनेंगे, इस बार नई सरकार किसकी बनाएंगे। जो कर्नाटक के लोगों ने सोचा है, जो मन बनाया है, उसको भी टटोलने का काम करेंगे। और इन चुनाव प्रचार प्रसार में जो मुद्दे सबसे बड़े रहे, जिन मुद्दों को लेकर के कहा गया कि ओहो इन मुद्दों से तो पूरा चुनाव पलट गया, ओहो इस मुद्दे ने तो पूरा चुनाव बना दिया, ये जो ओहो वाले मुद्दे थे, इन पर जरा बात करेंगे। सबसे पहला सबसे बड़ा जो बीजेपी ने अपने आप को इस पर मास्टर स्ट्रोक जिसको समझ करके खेला, बजरंग दल को बजरंग बली बनाने का। इसको जरा विस्तार से समझिए और उसके बाद में एक एक करके मैं और कई सारे जो मुद्दे इस चुनाव के अंदर उठे उन पर एक एक करके पर दर पर बात करेंगे। बजरंग दल को बैन करने का, पीएफआई को बैन करने का और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाली जितनी भी संगठन है उनको बैन करने का कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के अंदर डाला और कहा कि हम तमाम ऐसे संगठन जो नफरत फैलाते हैं उनको बैन कर देंगे। बीजेपी ने इसको हाथों हाथ लपका और बीजेपी ने कहा कि ये बजरंग बली को बैन करना चाहते हैं। खुद मोदी कहने लग गए कि ये बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं, जबकि बात बजरंग दल की हुई थी। इसके काउंटर में आया भी कांग्रेस की तरफ से कि राम सेना को किसने बैन किया, और राम सेना को अगर बीजेपी ने बैन किया था तो राम का क्या अपमान कर दिया। तब तो किसी ने नहीं कहा कि राम सेना को बैन किया तो राम का अपमान कर दिया। खैर, इस पूरे मुद्दे को आप समझिए और यह भी समझिए कि क्या वाकई ये जो बजरंग दल पर बैन लगाने की जो बात थी, ये कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या कांग्रेस का एक ऐसा दांव साबित होगा कि कांग्रेस ने कुल्हाड़ी पर ले जाकर के अपना पैर मारा और पूरा चुनाव जो है कांग्रेस इस बजरंग दल के मुद्दे के ऊपर हार जाएगी। इस बात को जरा समझते हैं। देखिए, कांग्रेस ने जो है इस बात को अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाला और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है सोच समझ करके रणनीति के तहत इस मुद्दे को जो है वो अपने मैनिफेस्टो के अंदर डाला। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बताई जाती है कि कर्नाटका के अंदर करीब 12% जो है मुसलमान हैं, 3% जो है ईसाई हैं। और ये मुस्लिम और ईसाई और खास करके जो मुस्लिम तबका है, जो 35 सीटें भी जेडीएस जीतती है या जेडीएस का जिन 35-40 सीटों के ऊपर प्रभाव है, उन 35 सीटों पर मुस्लिम वोट जो है वो आधा जेडीएस पर चला जाता है और आधा कांग्रेस पर चला जाता है। फिर लिंगायत और वोकालिंगा जो है वो जीत हार का तय जो है वो कर देते हैं रास्ता। लेकिन इस बार कांग्रेस ने जिस तरह से स्टेप लिया, इसके बाद कहा जा रहा है कि एक तरफा जो है माइनॉरिटी का वोट एक तरफा कांग्रेस को जाएगा। और यह सर्वे जो है इंडिया टीवी का सर्वे हुआ, उसमें भी यही बात आई, एबीपी न्यूज का सर्वे हुआ, उसमें भी यही बात आई। तो कांग्रेस जो है उसने अपना वोट जो जेडीएस को जाता था, जो 35 सीटें जेडीएस ले जाती थी और जिसकी वजह से किंग मेकर बन जाती थी, और कांग्रेस को पिछली बार भी 10-12 सीटों का जो अंतर रहा था, तो वो कांग्रेस जो है कवर कर रही है। एक कांग्रेस की सोच ये है। अब इसको दूसरा देखें, दूसरे नजरिए से देखने की कोशिश करें तो कांग्रेस ने जब ये बजरंग दल पर या बैन लगाने की जो बात कही और मोदी ने इसको बजरंग बली से जोड़ दिया, तो यहां पर कांग्रेस क्या मात खा गई। देखिए, एक बात को आप समझिए, अगर कांग्रेस बजरंग दल पर बैन ना लगाने की बात करती, केवल पीएफआई पर बैन लगाने की बात करती, तो भी चुनाव के अंदर जो जितना हिंदू मुसलमान बीजेपी को करना था या जितने हिंदू मुसलमान को करने को लेकर के मोदी जी को भाषण जो है वो रहते हैं, वो तो होने ही होने थे। इसमें कोई दो राय, कोई किंतु परंतु अगर मगर नहीं है। अगर बजरंग दल का मुद्दा नहीं आता, तब भी क्या आप मानते हैं कि चुनाव जो है वो बड़े प्यार प्रेम से भाईचारे से होता? कुछ ना कुछ तो साहब ढूंढ फिर करके, खोज फिर करके जो है ले आते हैं। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं। अहमदाबाद के अंदर जो है विस्फोट हुआ था, धमाके हुए थे, और उनको यूपी के चुनाव के अंदर जो है वो साइकिल के चुनाव चिन्ह के साथ में जोड़ करके नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया था। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे थे, अखिलेश यादव का सिंबल है साइकिल चुनाव चिन्ह, और साइकिल चुनाव चिन्ह को जो है वो अहमदाबाद के अंदर धमाके हुए थे कभी पहले, उसका जिक्र करते हुए कहा कि देखिए साइकिल के अंदर बम रखे थे।
अब बताइए, कोई सोच सकता है, कोई कह सकता है? तो बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को तो करना ही करना था। वो कहीं से ये तो कहते नहीं कि देखिए कांग्रेस बड़ी हिंदू पार्टी है, कांग्रेस को हिंदू सब वोट देना चाहिए, ये बात तो बोलने से रहे। वो जाहिर सी बात है, वो यही बोलते कि मुस्लिम परस्त पार्टी है, ये तो जो है वो मुसलमानों के आरक्षण की बात करती है, जैसे अमित शाह जो घुमाते रहे। तो ये सारी चीज जो है, ये सारी चीज इस तरफ इशारा कर रही है कि बीजेपी जो बड़ा दाव एक खेलने की यहां पर कोशिश कर रही थी, क्या वाकई वो कामयाब हो पा रहा है, या केवल और केवल जो है वो भाषणों के लिए, टीवी के लिए तो रहा, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं हुआ। और जमीन पर जो दूसरा संदेश जाना था माइनॉरिटी की तरफ, वो क्लियर चला गया कि देखिए इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा स्टेप वो हम ले रहे हैं, और फिर भी अगर आप वोट नहीं दे रहे तो फिर क्या कहें। तो दूसरी जो 30-40 सीटें जो जेडीएस के पास जाती थी, उनमें पूरी तरह से सेंधमारी हो गई है। पहला मुद्दा जो लग रहा है कि कांग्रेस को नुकसान देगा, लेकिन वो नुकसान नहीं, कितना बड़ा फायदा साबित हो सकता है। हालांकि ये सारी चीजें, इन पर मोहर, जो असली मोहर है, आखिरी मोहर है, वो चुनाव के बाद लगेगी। और मैं 13 तारीख को इस बात को आपको बताऊंगा सुबह सुबह कि हाँ वो बात मेरी सही साबित हुई या गलत साबित हुई, मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब दूसरी चीज जो है वो इसमें लेकर के आई पीएफआई, मुस्लिम आरक्षण, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो फिर आखिरी में जो है वो नरेंद्र मोदी ने, सोनिया गांधी ने एक दिन जो है वो चुनाव प्रचार किया था और उसको जो है भारत की अखंडता के साथ जोड़ दिया। और उस भाषण में सोनिया गांधी ने कोई जिक्र नहीं किया था, लेकिन फिर भी जोड़ दिया, एक ट्वीट को लेकर के, कांग्रेस के एक ट्वीट को लेकर के जो है जोड़ दिया। ये सारे मुद्दे इसके इर्द गिर्द जो है वो बीजेपी का चुनाव प्रचार रहा। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो कहते रहे कि 5 गारंटी लेकर के आ रहे हैं, और उन 5 गारंटियों को पहली कैबिनेट के अंदर पास करेंगे। और दूसरी बात जो राहुल गांधी की तरफ से जो बड़ी बात कही गई कि पर्सनल मेरी जिम्मेदारी है कि वो 5 गारंटियां पूरी हो। तो ये चुनाव बीजेपी के लिए, ये चुनाव कांग्रेस के लिए करोड़ मरोड़ का चुनाव बनकर के साबित हुआ। यह चुनाव नतीजा क्या होगा क्या नहीं होगा वो तकरीबन दिख भी रहा है, और तकरीबन जो असली तस्वीर है वो 13 तारीख को साफ भी हो जाएगी। लेकिन चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ा कांटे का चुनाव रहा। कभी इतनी जबरदस्त जो है सुर्खियां कर्नाटक के चुनाव को लेकर के बनती नहीं, लेकिन बनी, खूब सुर्खियां बनी। और ये जो जिस तरह से अपना अपना कार्ड खेलने की कोशिश की गई, लेकिन उस कार्ड में किसका कार्ड जो है चलेगा और किसके कार्ड में किसको जो है वो फंसेगा, कौन फंसेगा, ये जो आखिरी जो चुनाव पर पता चलेगा। लेकिन जितने भी पत्ते फेंके गए, वो पत्ते किसको काट रहे हैं, किसका पत्ता काट रहे हैं, और वो पत्तों के ऊपर किसका नेहले पर दहला पड़ेगा, ये चीजें आपके सामने हैं। तो बहरहाल कुछ चीजें जो है मैंने साफ करने की कोशिश की है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो इस चुनाव के अंदर होती रही, चलती रही, लेकिन आखिरी में अब जो है 24 घंटे का भी वक्त नहीं बचा है। कल सुबह जो है कर्नाटक के अंदर वोटिंग शुरू हो जाएगी, और शाम तक जो है एग्जिट पोल आ जाएंगे, और शाम तक एग्जिट पोल बताने लग जाएंगे खुल करके। क्योंकि अभी तक तो आप मान करके चल रहे हैं कि जो कांग्रेस की सरकार बहुमत के आसपास दिखा रहे हैं, वो बहुमत से 20 ऊपर लेकर के जाएंगे, 30 ऊपर लेकर के जाएंगे। कल शाम को तस्वीर साफ होगी। तो बहरहाल चुनाव हुआ, और चुनाव में किसके मुद्दे कितने हावी रहे, और किसको किस मुद्दे से नुकसान होगा और किसको किस मुद्दे से फायदा होगा, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसी कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।